हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक्सपर्ट कंप्यूटर। और मैं आपको इस चैनल पे बहुत तरह की कंप्यूटर की जानकारियों के बारे में बताऊंगा और बहुत तरह के क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह सब मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सपर्ट कंप्यूटर। इस चैनल के साथ में बने रहिएगा। और जहाँ तक बात है कि अभी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर आजकल हो रहा है और हम लोग कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं अभी के समय में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और हर जगह पर इसका इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है कि जब तक आजकल कंप्यूटर हम लोग सीख नहीं लेते अच्छे तरीके से तब तक एक अच्छा सा जॉब भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हर तरह की चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मिलेंगी, चाहे वो कंप्यूटर का ज्ञान हो या कंप्यूटर की पढ़ाई हो, ए से लेकर के जेड तक सभी चीज़ें मिलेगी। तो बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ में, इसका नाम है एक्सपर्ट कंप्यूटर। तो सबसे पहले आते हैं कि कंप्यूटर इतना आवश्यक क्यों है अभी के समय में। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन क्योंकि हम मशीन का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये कई तरह के कामों को आसान कर देता है। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि आप 10 पेज को अपने हाथ से लिखिए तो आपको 10 पेज लिखने में हो सकता है आधा घंटा या किसी को पौने घंटा या किसी को 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन अगर यही काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाए, प्रिंट करने का किया जाए, तो वो 10 पेजों को आसानी से केवल 1 से 2 मिनट में प्रिंट करके निकाल सकता है। तो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ को ईजी और आसान बना रहा है। तो आते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले इस चीज को देखते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो कि इस जगह पे लिखा हुआ है। और फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में होता है COMPUTER जो कि कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब साधारण। साधारण क्यों बोला जाता है कंप्यूटर को, ये भी समझते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को सीखना इतना ज़्यादा मतलब कठिन भी नहीं है कि हम लोग सीख नहीं सकते। कंप्यूटर को एक साधारण मशीन बोला गया क्योंकि इससे कोई भी इंसान आसानी से, चाहे वो साधारण से साधारण इंसान हो, ये एक साधारण मशीन है, इसीलिए करके कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से उपयोग कर सकता है या इसको संचालित कर सकता है। तो सबसे पहला चीज आता है इस जगह पे कॉमन, क्योंकि यह एक साधारण मशीन है। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं वह भी एक साधारण मशीन है। जो अंगूठा छाप भी होता है वो भी आसानी से नहीं, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है वो लोग भी मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जानते हैं, वो भी अच्छे से मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं। इसका मतलब कि यह एक साधारण मशीन है तभी तो ऑपरेट किया जाता है। तो मोबाइल, कंप्यूटर ये सभी एक साधारण मशीन है। तो अब दूसरी चीज पे आते हैं। O फॉर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब संचालित। संचालित मतलब जिसको हम आसानी से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल चलाते हैं या टीवी चला पा रहे हैं तो हम इन चीजों को संचालित करते हैं खुद से, इसलिए यह एक ऑपरेटिंग हम इसको बोल सकते हैं कि हम इन चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा साधारण मशीन जिसको ऑपरेट किया जाए, यानी जिसको हम संचालित कर सकते हैं। अब आप तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है मशीन, M फॉर मशीन, यानी यंत्र, जिसको हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि कंप्यूटर को डिवाइस भी बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम्स भी बोलते हैं या कंप्यूटर डिवाइस भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा यह एक मशीन भी है, तो मशीन या आप ऑब्लिक करके डिवाइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यानी सामान्यतः या सामान्य संचालित मशीन, साधारण मशीन जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। पार्टिकुलरली, P फॉर पार्टिकुलरली मतलब खास तौर से, और U फॉर यूज्ड फॉर यानी उपयोग के लिए। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि T फॉर टेक्निकल या ट्रेड। टेक्निकल मतलब तकनीक में, और T फॉर ट्रेड। अब तकनीक की अगर हम बात करें तो बड़े बड़ा जो कारखाना होता है, बड़ा बड़ा उद्योग होता है, उन जगहों पे भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो अब टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज होता है कंप्यूटर का। व्यापार में बिल काटना हो या बिल की एंट्री करना हो या कई तरह के ऐसे काम होते हैं व्यापार में, तो उन चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े कारखानों में तकनीक के लिए भी यूज किया जाता है। कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, बिल काटना हो व्यापार में तो भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन जैसे कि अभी हम लोग, आप और हम, एक एजुकेशनल पर्पज से ही हम अभी कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। अगर मैं आपको कंप्यूटर सिखा रहा हूँ तो एक तरह का एजुकेशन इन्वायरमेंट अभी यहाँ पर है।
आप कंप्यूटर सीख भी रहे हैं, अभी तो फर्स्ट क्लास है, इसी लेकर के अभी आप सिर्फ इसके बारे में जान रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में परिभाषा जान रहे हैं, इसका फुल फॉर्म जान रहे हैं, आगे इन चीज़ों को और भी सीखिएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हर चीज़ के लिए और हर जगह पे आजकल, चाहे वो बीटेक हो, बीसीए हो, एमसीए हो या एडीसीए हो, या कई तरह के ऐसे कोर्सेज होते हैं जिन चीज़ों में कंप्यूटर को ही पढ़ा जाता है। तो यानी एजुकेशन में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसका, कंप्यूटर का उपयोग कर पा रहे हैं। और लास्ट में आता है रिसर्च। रिसर्च मतलब खोज के लिए। अब कोई भी तरह का खोज करना हो, जैसे आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा जा रहा हो, या कई तरह का वातावरण की जानकारी प्राप्त करना हो, या कई तरह के ऐसे मिशंस होते हैं जो खोज के काम होते हैं, वो सारे खोज के काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। अब इसके पीछे एक रीज़न भी होता है कि कंप्यूटर से खोज का काम क्यों किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस यानी गणनाओं को आसानी से कर सकता है। इसी लेकर के कंप्यूटर का उपयोग उन जटिल प्रक्रियाओं के लिए भी किया जाता है, और खोज एक जटिल प्रक्रिया है, और उस चीज को संपन्न करने के लिए या खोज जैसे क्रियाओं के लिए या खोज जैसे कामों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से आते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे। तो हिंदी देखिए इसका जो लिखा हुआ, सामान्य संचालित मशीन यानी साधारण मशीन, जिसको ऐसा मशीन जिसको संचालित कर सकते हैं। किन किन चीजों के लिए इसको संचालित किया जाता है, तो खास तौर से उपयोग के लिए। अब कौन कौन से उपयोग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं खास तौर से उपयोग के लिए, तो वो है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के लिए बात करें, या किसी उद्योग में हम किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो भी वहां पे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है यानी तकनीक के लिए। व्यापार, बिल काटना हो या और भी कई तरह की चीज होती है, वहां पे भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, जैसे आप और हम अभी एजुकेशन के लिए ही यहाँ पे अभी आए हुए, तो उसके लिए भी उपयोग होता है। खोज यानी रिसर्च के लिए भी, रिसर्च आप लोग सुनते रहते हैं रिसर्च के बारे में, तो ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये कई बार एसएससी, बैंक, रेलवे, बहुत तरह की चीज़ों में पूछे जाने वाला एक आम सा क्वेश्चन है, और कई बार लोग भी पूछ देते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं तो पूछ दिया जाता है इन चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर का परिभाषा जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग किसको बोलते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। वैसा डिवाइस जिसको चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है उसे हम एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन, एक बल्ब या फ्रिज, पंखा, ये सभी के सभी एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसी प्रकार से लैपटॉप को या डेस्कटॉप को चलने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। तो हम कंप्यूटर को भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद which process data according to instructions provided by us, यहाँ पे you भी दे सकते हैं और us भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि which process the data, यानी जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस किसके द्वारा करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश के अनुसार से वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। प्रोवाइडेड बाय यू, यानी आपके द्वारा दिया गया डेटा, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाएगा, कंप्यूटर उसी डेटा के अनुसार से अपना काम करता है। और काम करके क्या करता है वो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड जनरेट डिजायर्ड आउटपुट थ्रू मॉनिटर, यानी हमारे द्वारा दिए गए कामों के अनुसार, यानी कामों के निर्देश के अनुसार से वो काम करता है। और काम करने के बाद और जनरेट डिजायर्ड, यानी एक तरह का निश्चित परिणाम वो आउटपुट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर में दो बटन को दबाते हैं और जब इक्वल टू बटन जब आप प्रेस कीजिएगा तो एक निश्चित परिणाम उसका आएगा 4, यानी 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रकार का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी प्रकार का काम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस मतलब काम, यानी कोई भी प्रकार का काम देते हैं, तो कंप्यूटर उसी काम को करके एक निश्चित परिणाम बनाता है, यानी उसका एक रिजल्ट बनाता है। और वो रिजल्ट हमें दिखाई कहाँ पर पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर पर वो दिखाई पड़ता है। मॉनिटर पर उसका लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामेबल मशीन। इसे हम लोग प्रोग्रामेबल मशीन भी बोलते हैं। प्रोग्रामेबल मशीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी प्रोग्राम पर फिक्स है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि
एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अनुसार से कंप्यूटर काम करता है। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि वैसा डिवाइस जो किसी काम को करने के लिए फिक्स होता है, कि सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे कि इसे प्रोग्रामिंग मशीन हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को डालना पड़ता है। तो पहला काम क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस को डालना, और दूसरा काम क्या हो गया, कंप्यूटर उस डाले गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार से वर्क करेगा, इस पे काम करेगा। और तीसरा काम क्या हो गया कि उस काम को वो मॉनिटर पर दिखा देता है। तो ये एक तरह का प्रोग्राम हो गया कि पहला हमें इनपुट करना पड़ेगा, दूसरा कंप्यूटर उस इनपुट किए गए काम पर खुद काम करेगा, यानी प्रक्रिया करेगा, और तब तीसरा जो काम हो गया उन सूचनाओं को वो क्या करेगा, दिखाएगा। तो यह एक फिक्स है कि ऐसे ऐसे ही काम होगा। और ये 3 स्टेप्स हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पहले इनपुट का काम होगा, फिर जाकर के प्रोसेस का काम होगा, एंड देन आउटपुट का काम होगा। तो ये एक तरह का प्रोग्राम हो गया, एक तरह का कार्यक्रम हो गया कि ऐसे ऐसे ही काम करेगा। तो जब आपको फिक्स हो कि कोई काम ऐसे ऐसे ही करना हो तो उस तरह की चीजों को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कार्यक्रम बोलते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं यहां पर कि क्या क्या चीज लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आ गया कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा, विच प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय यू एंड जनरेट डिजायर्ड आउटपुट थ्रू मॉनिटर। तो चलिए हम आपको इस चीजों को बस अपने उंगलियों पर आसानी से करके दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहला पॉइंट। दूसरा, जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं के अनुसार काम करता है, यानी हमारे द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार काम करता है, और उन सूचनाओं पर काम करके वह एक रिजल्ट बनाता है जिसको वो मॉनिटर पर दिखाता है। और चौथा काम क्या हो गया कि यह एक प्रकार का प्रोग्रामेबल मशीन है। बस आप इन 4 चीज को, अब 4 स्टेप्स को सिर्फ याद रखिएगा तो ऑटोमेटिकली किसी को भी अगर परिभाषा बताना हो तो आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। सब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा, जो हमारे द्वारा दिए गए काम के अनुसार प्रक्रिया करता है। तीसरा पॉइंट, और प्रक्रिया करके एक निश्चित परिणाम को बनाता है या रिजल्ट बनाता है जिसे वह मॉनिटर पर दिखा देता है, और इसे हम लोग एक प्रोग्रामेबल मशीन ही बोलते हैं। तो बस ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने और ये परिभाषा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था कंप्यूटर का व्हाट इज परिभाषा, ये व्हाट इज कंप्यूटर था, परिभाषा था। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि कई बार बहुत लोग पूछ देते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुझे ये बताओ, या कई तरह के सवाल या क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी कई तरह के सवाल सब जो भी आपको माइंड में आते हैं वो भी पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के, और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उन सवालों का जवाब दे सकूँ। और लाइक करना ना भूलें, और इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे सेंड करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर के बारे में जान सके, सीख सके, समझ सके। और कोई भी प्रकार का कमेंट्स आसानी से आप करें, किसी भी चीज़ के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पूछना हो आप आसानी से पूछें, मैं उसका जवाब देने की 100% कोशिश करूँगा।